नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं वीरेंद्र एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है कि क्या कमज़ोर विपक्ष से हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। क्या कमज़ोर विपक्ष से हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है? क्या कमज़ोर विपक्ष से क्या हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? आइए साथियों, देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विपक्ष की हमारे लोकतंत्र में, हमारे संसद में और क्या भूमिका है। जो संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष की क्या भूमिका है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, विपक्ष की भूमिका जो है, पहला जो जो विपक्ष का नेता होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन लगी है कि 10% सीटें उसको लाना अनिवार्य है। यदि 10% सीटें आती हैं तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देता है। जो द्वितीय स्तर की पार्टी होती है, जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सर्वमान्य नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देता है। और ये जो विपक्ष का नेता होता है, इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर इसका दर्जा होता है। और देखिए, दूसरा पॉइंट जो है कि ये जो है, ये सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। सरकार की जो कार्यप्रणाली है, उसके द्वारा जो ऐसे विधेयक लाए जा रहे हैं जिससे एक बहुत बड़े समाज का अहित हो सकता है, कुछ का हित हो सकता है, कुछ का अहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो उसके जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसकी नीतियों पर सवाल उठाता है और उसकी आलोचना करता है सदन में। अगला देखिए, और क्या क्या विपक्ष करता है। सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। और अगला क्या है, सरकार की नीतियों का विरोध करके जनता को जागरूक करने का काम करता है। और ये जनता की लड़ाई जो है वो सदन से लेकर के, यानी संसद से लेकर के और सड़क तक करता है। संसद में जो आलोचना करनी है वहाँ तो आलोचना करनी ही करनी है, सड़क तक भी आंदोलन के रूप में, सभाओं के रूप में, रैली के रूप में इस सरकार की आलोचना करके जनता को जागरूक करने का विपक्ष काम करता है। अब देखिए, ये बड़े ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। अब केवल विपक्ष ही एक ऐसा बचा है जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है। अब जैसे बहुत प्रचंड बहुमत से कोई राजनीतिक पार्टी जीतती है तो विपक्ष कमज़ोर होगा। अब जैसे 543 सीटें हैं, 543 में 350 सीटें कोई पार्टी जीत जाए, 400 सीटें तक जीत जाए, तो ऐसी स्थिति में इस प्रचंड बहुमत से लड़ने के लिए विपक्ष तो लाचार हो गया। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी है। अब उसके जो 350 सांसद जीत करके आए तो वो तो पार्टी के सांसद हैं। सरकार कोई भी तानाशाहीपूर्ण निर्णय अगर लेगी या कोई भी ऐसा निर्णय लेगी जो आम जनमानस के हित में नहीं है, तो वो जो पार्टी के जो सांसद बैठे हैं उसके समर्थन में, वो तो उसका विरोध करेंगे नहीं। वो तो मेजे थपथपा के उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि पार्टी का कड़ा अनुशासन होता है। पार्टी के विरोध में कोई भी पार्टी का नेता नहीं बोल सकता है। यदि वो 2 शब्द भी पार्टी के विरोध में बोल दे, सत्ता पक्ष के विरोध में बोल दे, वो सत्ता पक्ष का आदमी है, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो सरकार पर नियंत्रण कौन रखेगा? कहने को तो किताबों में लिखा है कि संसद रखती है, लेकिन साथियों, व्यवहार में जो सरकार पर नियंत्रण और अंकुश रखने का कार्य करता है वो केवल एकमात्र विपक्ष करता है। और यदि विपक्ष ही कमज़ोर और लाचार है तो ऐसी स्थिति में सरकार पर अंकुश कौन लगाएगा? और सरकार के साथ मीडिया है। मीडिया और सरकार अपने शब्दों की बाजीगरी से आम जनमानस को गुमराह कर देती है, उसको संतुष्ट कर देती है, विपक्ष को ही गलत ठहरा देती है।
क्योंकि उसके पास सत्ता है और चमत्कार को नमस्कार सभी लोग करते हैं। तो मीडिया का चरित्र आप देख ही रहे हैं। तो मीडिया की ताकत से और सरकार अपनी शब्दों की जादूगरी से जनता को सेटिस्फाइड कर देती है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो आप लोगों के हित में है। तो साथियों, सरकार किसी की भी हो, आज बीजेपी है सत्ता में, कल वो भी विपक्ष में बैठेगी। तो विपक्ष कोई भी हो, हमारा ये कहना किसी पार्टी के प्रति नहीं है। विपक्ष कोई भी हो, आज जो सत्ता पक्ष में है, कल वो विपक्ष में बैठेगा। लेकिन भावावेश में आकर के, तैश में आकर के, गुस्से में आकर के देश की जनता को एक तरफा वोट नहीं करना चाहिए। विपक्ष यदि कमजोर होगा तो जनता कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा। आप विपक्ष को कमजोर करके ये ना समझें कि मैंने जिसको वोट दिया था उसकी सरकार बन गई, वो जो करेगी सब ठीक करेगी। राज्य, देश चलाना, देश मजबूत करना और जनता को मजबूत करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात को याद रखिए कि देश मजबूत हो रहा है। देखिए, जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। देश मजबूत हो रहा है तो जनता मजबूत हो रही है, ये जरूरी नहीं है। देश मजबूत करते चले जा रहे हैं लेकिन जनता कमजोर होती चली जा रही है। तो एक अच्छे शासक का ये दायित्व बनता है कि वो देश मजबूत करने के साथ साथ जनता की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत रखे। जनता जब मजबूत होगी तो क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो देश भी मजबूत होता है। लेकिन यहाँ विरोधाभास ये है कि अगर देश को मजबूत करने में एक तरफा आप लग गए तो जनता कमज़ोर हो जाती है। कानून ऐसे बनते हैं कि अगर देश मजबूत होता है तो जनता कमज़ोर होती है। तो इस प्रकार से संतुलन बना के सरकार को चलना चाहिए कि वो देश भी मजबूत हो और जनता कमज़ोर न हो, जनता के अधिकारों को न छीना जाए। तो साथियों, इसके लिए केवल सरकार के ऊपर आप छोड़ दें कि सरकार जो करेगी सब ठीक करेगी, मैंने तो वोट दे दिया, जिता दिया, वो गलत कर ही नहीं सकती है, तो आंख बंद करके ये फैसला मतलब ये दिमाग से निकाल दें कि नहीं, सरकार जो करेगी सब ठीक करेगी। हमें विपक्ष को कम से कम ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि वो सरकार की नीतियों पे अंकुश लगाए, सरकार की जो जन विरोधी जो उसके विधेयक हैं उस पे अंकुश लगाए और जनता को जागरूक करे। और एक मजबूत विपक्ष होने से सरकार भी कांपती है। सरकार कठोर निर्णय लेने में हिचकिचाती है, लेकिन अगर विपक्ष कमज़ोर है तो सरकार निरंकुश हो जाती है, वो मनमानी करती है। तो साथियों, कमज़ोर विपक्ष से धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी आपने ये इसमें देखा होगा कि कुछ साल पहले की बात है और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसका मतलब उनकी स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगा, किसी न किसी रूप में उनके ऊपर दबाव बनाया गया। इसके बाद आपने देखा होगा सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का मामला, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के मामले पर भी आरोप लगे। तो यदि विपक्ष मजबूत होता तो शायद सरकार पर ये आरोप न लगते। तो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की जानी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं से छेड़खानी न हो, इसके लिए और जनता जो भी कानून बने जनता की भलाई के लिए बने, क्योंकि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अपने वोटों की ताकत से सत्ता पक्ष को जिताएं अवश्य, लेकिन विपक्ष को भी इतना कमज़ोर न होने दें कि आखिरी में वो नुकसान आप ही का होगा। तो इतना विपक्ष को कमज़ोर न होने दें कि वो सदन में अपनी बात ही न कह सके, और उसकी बात कहे भी तो उसकी बातों को दबा दिया जाए। दुनिया के सभ्य देशों में मुख्य रूप से
दो प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जो आपको अमेरिका में देखने को मिलती है, और दूसरी संसदीय शासन व्यवस्था जो आपको भारत में देखने को मिलती है, और ये ब्रिटेन में भी यही संसदीय शासन व्यवस्था है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमारे देश में अपनाई गई है। अब संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है क्योंकि ये लोकतंत्र के ज़्यादा निकट है। जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है कि हम उसके प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब यही होता है कि अंतिम रूप से शक्ति जनता में है। और जो लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र की परिभाषा सर्वाधिक उत्कृष्ट इब्राहिम लिंकन ने दी थी कि लोकतांत्रिक वो होता है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित होता है। तो लोकतंत्र जो शासन होता है वो जनता का शासन होता है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई है वो लोकतंत्र के ज़्यादा निकट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तुलना में। अब ये लोकतंत्र के ज़्यादा निकट है। अब देखिए, इसमें सरकार जो होती है तो वो सरकार भी संसद से ही निकल करके आती है। सरकार के जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो अलग से नहीं होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं। जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति अपने चहेतों को लाता है, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। वो जो मंत्री बनते हैं वो मंत्री बनने के पहले सांसद होते हैं, और सांसद बनने के बाद जो है राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो वो संसद से ही पहले सांसद होते हैं, बाद में मंत्री बनते हैं। तो संसद से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये लोकतंत्र के निकट इसलिए है क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यानी सरकार की जवाबदेही है लोकसभा के प्रति। सरकार को अपने कार्यों का, अपने निर्णयों का वो उसको हिसाब किताब देना पड़ता है लोकसभा में, और इसीलिए साथियों सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब चूंकि यहाँ हम विषय से हटेंगे नहीं, हमारा विषय जो है कि विपक्ष की भूमिका क्या है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लोकतंत्र के ये ज़्यादा निकट है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सरकार की जवाबदेही बनती है। अब इसमें सरकार तो वो बनाता है जिसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, 272 या इससे ज़्यादा। लेकिन जो दूसरा दल होता है सदन में, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, उस पार्टी का जो सर्वमान्य नेता होता है वो नेता प्रतिपक्ष की उसको मान्यता दी जाती है, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। और नेता प्रतिपक्ष की मान्यता कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। अब इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उसी को मिलेगा जिसकी पार्टी कुल, यानी लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें वो जीती हो। अब जैसे मैं इसको संख्या के रूप में बता दूं कि 543 निर्वाचित सीटें हैं लोकसभा में हमारे भारत में। 543 का 10% निकाल दीजिए। जब आप 10% निकालेंगे तो ये 55 सीटें आती हैं। तो 55 सीटें या इससे ज़्यादा जब आएंगी तब उस राजनीतिक दल को विपक्ष के नेता का दर्जा मिलेगा। ये गाइडलाइन है, ये मानक हैं। अब देखिए, पिछले वर्षों में हम देख रहे हैं कि 2014 में चुनाव हुआ 16वीं लोकसभा के लिए, तो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को और वो सत्ता में आई। लेकिन जो कांग्रेस, जो दूसरा दल था, द्वितीय दल के रूप में सामने आया,
उसको मात्र 44 सीटें मिली और विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए कितनी चाहिए? 55 सीटें चाहिए। तो 2014 के आम चुनाव में उसको मात्र 44 मिली और 17वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव 2019 में हुए उसमें उसको सीटें जो है वो थोड़ी सी बढ़ करके यानी 44 से 52 हो गई और फिर भी वो अपने जो 10% का आंकड़ा है उससे 3 सीटें पीछे रह गई। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है कि सरकार के कृत्यों पर अंकुश कौन लगाए। दूसरा, 2014 के चुनाव में भी विपक्ष कमज़ोर रहा और 2019 के चुनाव में भी, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत जनता ने बीजेपी को दी कि पूरा का पूरा विपक्ष ढह गया। हाँ, तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि एक मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र का आधार है। ये विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र का बेस होता है। तो एक मजबूत विपक्ष ज़रूर बना के रखिए ताकि अपने आपके जनता के अधिकारों की और लोकतंत्र की रक्षा हो सके और सरकार को तानाशाही बनने से रोका जा सके। तो साथियों, इसी के साथ विपक्ष की लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर जो विषय था उसको हम यहीं से विराम देते हैं और आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।